हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मच्छर। मच्छर जो होता है यह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चींटी के डंक में आपका अम्ल पाया जाता है मेथानोइक अम्ल, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चींटी के डंक में मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहते हैं। निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिलिका। सिलिका जो होता है यह कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है यह जॉन डाल्टन ने दिया था, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई जो है यह न्यूटन मीटर होता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, किडनी, यकृत या मस्तिष्क। सही जवाब क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क अंग में स्थित होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज जो है यह प्रिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में उपस्थित जो सबसे हल्की गैस है वह आपका हाइड्रोजन गैस है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु मौजूद है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु मौजूद है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह एक जैविक अम्ल है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पेशियों की जो संख्या होती है वह कुल 640 होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह आपका जबड़े में उपस्थित होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, किडनी, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो स्तनधारी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह आपका यकृत होता है, स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेलानिन। मेलानिन मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का धवल रंग जो है यह आपका केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, दूध का धवल रंग। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन जो है यह उत्पादित होता है अग्नाशय के द्वारा, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रतौंधी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है यह फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
किसके उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेग। प्लेग रोग वायु के द्वारा फैलता है। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक या प्रोटोजोआ। सही जवाब क्या होगा? तो कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वर्ड किल्वक। वर्ड किल्वक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को कवक से निकाला जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन एक आपका हार्मोन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वह आपका हृदय है। सही जवाब ऑप्शन ए। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।